वर्मा उड़ान एजुकेशन की इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है नंबर सिस्टम अपने चल रहा था और आज इसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपको कुछ मैथमेटिक्स के पास्ट कैलकुलेशन यानी कि स्पीड बूस्टर के लिए कुछ ट्रिकें बताई थी। आशा करता हूं कि अच्छी लगी होंगी। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ अगर नहीं आई भी तो आज हम और भी अच्छी तरीके से जो मैथमेटिक्स की ट्रिक है उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको कल बताया था उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपसे बोला था जो अपनी जो ट्रिक थी, जैसे कि दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई आपको एक अच्छी तरीके से बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से दोस्तों इनका अच्छे गुणा करना सिखाया था। तो चलिए आज उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जैसे कि 93 इंटू 94, जैसे कि अगर एग्जाम में इस मल्टीप्लिकेशन को अपन को जल्दी सोल्व करना रहता है तो अपन किस तरह से किया था दोस्तों की, जैसे कि ये अपन ने देखा कि ये 7 कम है 100 से और ये देखा कि ये 6 कम है दोस्तों। और देखिए दोस्तों हम इसको क्रॉस माइनस करेंगे, या तो इसमें से अपन ये घटाना है और या फिर इसमें से ये अपन को ये घटाना है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अपन ने अगर 93 से 6 घटाया तो दोस्तों देखिए 87 और 87 और अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था 42। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन हमने आज देखा था। तो देखिए दोस्तों अपन इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से अच्छे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। देखिए दोस्तों अपन ने कल तो देखा था कि जैसे कि 100 से कम वाली संख्या देखी थी और आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से 100 से ज्यादा वाली संख्या देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर मैं 100 से ज्यादा की अगर मुझे संख्या लेनी है तो अगर 100 से ज्यादा मेरे सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया और मैं उसकी कैलकुलेशन करने लग गया तो मुझे 60 सेकंड की जगह नहीं, मान लो आप उसमें से आप कोई क्वेश्चन 60 सेकंड का है तो उसमें से आप 30 सेकंड तो इस कैलकुलेशन में ही लगा दोगे और आपका जो क्वेश्चन है ना तो कैलकुलेशन हो पाएगी और ना ही क्वेश्चन हो पाएगा। चलिए तो दोस्तों आज हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा 101 मल्टीप्लाई 103। अब दोस्तों किसी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में अगर ये हमको कैलकुलेशन करना है तो आप इसको करने लग जाओगे तो आप देख लोगे यहाँ पे 50 सेकंड से आप ले लोगे इसमें। तो ठीक है दोस्तों, हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, और ये 100 से कितना ज्यादा है +3। तो जैसे कि दोस्तों हमने कल देखा था कि हम इसको क्रॉस माइनस किया था, लेकिन आज हम इसमें क्रॉस प्लस करेंगे। अब देखना दोस्तों 101 में आया आप 3 जोड़ लो या फिर 103 में आप 1 जोड़ लो, बताइए कितना हुआ 104। तो दोस्तों हमारे सामने जो हमारी 101 मल्टीप्लाई 103 की जो फर्स्ट 3 डिजिट निकल के आई है वो है 104। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो कितना निकल के आया, 2.5 के अंक में लेंगे 3। और दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमारे सामने ये क्वेश्चन निकल के आया। देखिए हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को हमने जो मल्टीप्लाई करना था अपन को 101 यानी 101 को 103 से, तो वो निकल के आया अपने पास 10403। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम ले लेते हैं जैसे दोस्तों 105 104। ठीक है दोस्तों, आधार वही मैंने आपको कल बताया था, आधार मैंने लिख लिया यहाँ पे 100। तो देखिए दोस्तों कितना ज्यादा है +5, कितना ज्यादा है 100 से +4। और इसमें आप देखोगे या तो जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 105 में 4 जोड़ा तो 109, 104 में 5 जोड़ा तो 109। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट 3 डिजिट अपने सामने निकल गए 109 और इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए हम इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। कितना हुआ 20। तो देखिए दोस्तों अपने सामने ये क्वेश्चन के जो आंसर निकल के आया, जैसे कि अगर अपन कोई सवाल कर रहे हैं और अपन को ऐसी कैलकुलेशन करनी है तो क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया बहुत ही जल्दी अपन ने फास्ट कैलकुलेशन करके अभी देखिए 10920। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हर तरह की बाउंडेशन होती है। आपने और भी क्वेश्चन किए होंगे तो आपको लगा होगा कि ऐसे तो हमारा आंसर आया ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमको जैसे कि मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था, जैसे कि मैंने ले लिया
33 और 37। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया था। तो अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन करने में असफल रहे हो तो देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन की कुछ ना कुछ बाउंडेशन होती है। चलिए हम आज इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 को मैंने 3 से गुणा किया 12, ये अपन को निकल के आएगी फर्स्ट 2 डिजिट। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये 2 डिजिट हमारे सामने निकल के आ चुकी है। और हमने क्या बताया था कि पीछे वाली 2 संख्याओं को क्या कर देना है, इंटू कर देना है। कितना हुआ 21। तो ये हमारे सामने क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों बाउंडेशन जो पहली रहती है वो मैं आपको बाउंडेशन बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी, आप इस तरह के किसे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए कंडीशन जो कि हमारी पहली है कि जो पहला डिजिट रहता है वो दोनों सेम रहना चाहिए। फर्स्ट सेम डिजिट फर्स्ट, और सेकंड जो कंडीशन अपने सामने रहेगी, जो अंक के पीछे के 2 डिजिट हैं दोस्तों, इसका 3 और इसका 7, उन दोनों का योग हमेशा लास्ट डिजिट बोथ आर टोटल 10। यानी कि मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि जो 2 डिजिट है इन दोनों का योग 10 होना ही जरूरी है। इस तरह के आप कैसा भी क्वेश्चन ले लीजिए, तो जिसका भी योग 10 होगा आप उसकी जो मैंने अभी आपके सामने आंसर निकाला उसको आसानी से कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप 34 मल्टीप्लाई 35, ठीक है दोस्तों, आप इन दोनों की डिजिट सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, फर्स्ट तो कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन 4 और 5 का योग 10 नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे टिक से नहीं हो पाएगा और इसकी बाउंडेशन यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से भी आप बहुत सारी क्वेश्चनों को अच्छे आसानी से कर सकते हो। और आज हम नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए डिवाइडेड रूल देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे कि 3 का अपन को 3 से आपको डिवाइड करना है या फिर 4 से डिवाइड करना है, दोस्तों अगर आप फॉर्मूला लिखोगे, जैसे कि मैंने लिख दिया 1496 और लिख दिया 4, अब आप इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इसमें 4 का भाग लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। मैंने लिख दिया 525 और मैंने यहाँ लिख दिया 10 और मेरे को मालूम नहीं है इसमें 10 का भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो इस तरह के जो हमारे सामने छोटे छोटे जो मटेरियल होते हैं उनको पहचानने के लिए आज हम डिवाइडेड रूल देखेंगे। चलिए दोस्तों, और दोस्तों जैसे पता ही है आपको 1 का भाग तो सभी में जाता है और 2 का जो बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से कर ही लोगे। तो चलिए आज हम 3 से डिवाइडेशन का रूल देखेंगे। 3 से डिवाइड रूल, ठीक है दोस्तों। 3 से डिवाइड रूल हमने देखा तो क्या निकल के आया हमारे सामने। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख दी 1 1 5 9 और मैंने लिख दिया इसमें 7, ठीक है दोस्तों, 1 5 9 7, और मेरे को इसमें भाग लगाना है 3 का। तो दोस्तों देखिए हम इसको कैसे पहचानें कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना है, डिजिट जोड़ना पड़ेगा, प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो कितना हुआ 5 और 1 6 15 15 7 22, तो कितना निकल के आया 22, और 22 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। हमने यहाँ पे लिखा 9 9 3 डिवाइडेड 3, ठीक है दोस्तों। डिजिट को जोड़िए, कितना हुआ 9 प्लस 3 कितना हुआ 18 3 21 7 बार। इसका मतलब
जो हमारे सामने ये संख्या लिखी थी मैंने, इसमें आप 3 का बहुत ही आसानी से भाग दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है अपने डिवाइडेशन का रूल, यानी कि संख्याओं को जोड़ के उसमें 3 का भाग लगाइए, अगर जा रहा है तो इसका मतलब है हम उस संख्या में 3 का भाग दे सकते हैं, और अगर नहीं जा रहा है तो हम उस संख्या में 3 का भाग नहीं दे सकते। तो चलिए अब देखते हैं हम डिवाइडेड 4 का रूल। तो 4 का रूल दोस्तों क्या कहता है कि 4 का रूल ये कहता है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होती है उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो आप उस पूरी संख्या में 4 को डिवाइड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि कैसे, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 4 1 5 1 2 यानी कि 15 12 4 से डिवाइडेड करना है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए चेक लास्ट की डिजिट 12 को उठाइए, 4 का भाग दीजिए, 3 बार जा रहा है, इसका मतलब हम इस संख्या में 4 का भाग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 5 9 8, मुझे इसमें 4 का भाग देना है, तो मुझे नहीं पता इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर मुझे मालूम है 4 का भाग डिवाइड कैसे करते हैं और इसकी क्या ट्रिक है और किस तरह से हम इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और टाइम को, जो एग्जाम टाइम है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट उठाइए, बताइए कितना है। 2 8 लगाइए 4 का भाग, बिल्कुल दोस्तों 7 बार। इसका जो आंसर आएगा उसमें आप 4 का भाग लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। जो अपन ने नेक्स्ट रूल देखा 5 से डिवाइडेड रूल। 5 से डिवाइडेड रूल सिंपल है, 0 5, पीछे संख्या 0 हो जब भी 5 से भाग जाएगा, और 5 हो जैसे 5 से भाग जाएगा, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, जब भी इसमें आप 5 से लगा सकते हो डिवाइड, या फिर यहाँ मैंने 0 लिख दिया, जब भी आप 5 से इसमें भाग लगा सकते हो। सिंपल है, इसकी ट्रिक इतनी याद करने की जरूरत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं अपन 8 की ट्रिक। अब दोस्तों की जैसे कि मैंने 8 की ट्रिक देखी, और 8 की ट्रिक देखने से मुझे क्या पता चला कि हम 8 का भाग किस संख्या में दे सकते हैं और नहीं दे सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने लिख दिया 1 9 8 24। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने इसमें 24 लिख दिया और मैंने यहाँ लिख दिया 8 और मुझे इसमें 8 का भाग देना है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना रहेगा, हमने जैसे कि 4 की डिजिट देखी, उसमें हमने पीछे की 2 चीजें उठाई, और इसमें देखते हैं इसमें हमको 3 डिवाइडेड उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें उठाने के लिए हमको क्या करना है, 824 8 का भाग लगाइए 103 बार, इसका मतलब इसमें अपन 8 का भाग दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा, हम इसकी 3 डिजिट उठाना पड़ेगा, जो हम देख सकते हैं इसका हम 8 का भाग लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडेशन का रूल। और डिवाइडेशन का रूल को देखने के लिए दोस्तों हमको जैसे कि 9 का भाग देना है। अब दोस्तों देखिए 9 का भाग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास कोई संख्या निकल के आई 1978, उसके बाद में फिर लिख देता हूँ मैं 1। ठीक है, अब मेरे को इसमें 9 का भाग देना है, तो 9 का भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग देने के लिए आपने संख्याओं का जोड़ किया था, इसके भी वही क्रम चलेगा। 9 और 1 10, 10 17, 17 और 8 कितने होते हैं दोस्तों 16, और 1 27 और 1 28। ठीक है दोस्तों, 28। 9 का भाग नहीं जाएगा इसमें दोस्तों 9 का भाग, क्योंकि इसमें जो अपने टोटल कितना आ रहा है 28। तो ऐसी संख्या लेंगे दोस्तों जिसमें 9 का भाग जो टोटल कैलकुलेशन है वो अच्छे से चल जाए। तो देखिए जैसे कि मुझे किसी संख्या में 9 का भाग देना है, अब मैं संख्याओं का योग करूंगा। ठीक है दोस्तों, 9 + 9 कितना लिखा मैंने, +9। ठीक है दोस्तों, 9 9 9। अब इसमें मुझे 9 का भाग देना है, तो जैसे कि मुझे नहीं पता कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैं इनको जोड़ दूंगा। कितना हुआ, 9 9 18 और 9 27, 27 में 9 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन।
जैसे कि मैंने लिया 4 2 3 9 9। ठीक है दोस्तों, मुझे अब इसमें 9 का भाग देना है। तो दोस्तों मुझे नहीं पता इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूँ तो मुझे इसमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। मेरा एग्जाम में जो भाग देने का जो समय है वो वेस्ट नहीं होगा। चलिए दोस्तों जोड़ते हैं, कितना होगा 9 9 18 18 और देखिए दोस्तों 4 2 6 6 3 9, यानी कि टोटल कितने इनका योग 27 और 27 में मैंने लगा दिया 9 का भाग। तो इसमें मतलब मैं इस जो संख्या आपके सामने लिखी है मैं इसमें 9 का डिवाइडेड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 11 का भाग, यानी 11 से डिजिट मैंने लिखा आपके सामने 11। अब मुझे इससे डिवाइडेड रूल देखना पड़ेगा कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा 7 4 7 4 4 7। अब मुझे इसमें लगाना है 11 का भाग। तो 11 का भाग लगाने के लिए दोस्तों अपन को क्या देखना पड़ेगा कि इसको बहुत फर्स्ट से चालू करने पड़ेगा। सम विषम, सम विषम, यानी कि सम और विषम इन दोनों का जो अंतर आएगा या तो वो 0 आएगा या फिर वो 11 आएगा। चलिए देख लेते हैं। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सम, ये लिख दिया विषम। 7 और 4 11, 4 और 7 11 0, यानी कि मैं इस 11 का भाग 7 4 4 7 यानी कि 74 47 में लगा सकता हूँ। आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि मैं इसका लगा सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए इसको हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम देखेंगे दोस्तों, अभी जैसा आपको पता ही कि हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है, 2 मिनट में आपका लूंगा। और देखिए दोस्तों हाई कोर्ट की वैकेंसी में एक छोटी सी जानकारी आपके लिए, लगभग 1760 पद है इसमें, और इसमें हिंदी, इंग्लिश और जहां तक मुझे पता है राजस्थान जीके। इसका बहुत ही अहम रोल है दोस्तों। अभी इसमें फॉर्म या तो चालू है या फिर होने वाले हैं, तो आप इसको भर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर सिस्टम में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि 2 मैंने डिजिट लिखी 2। दोस्तों 2 क्या है? अब मैं आपसे पूछूंगा 2 क्या है। दोस्तों 2 एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या। 2 एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या कैसी है? सम। दोस्तों 2 एक सम अभाज्य संख्या है। आप लग ही रहा है 2। दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं या तो उसमें 1 का भाग जा रहा हो या फिर उसी संख्या का भाग जा रहा हो। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 6, तो दोस्तों इसमें 1 का भाग भी जा रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग जा रहा है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या दोस्तों नहीं है। लेकिन जैसे कि दोस्तों मैंने आपके सामने लिख दिया 5, तो प्यारे दोस्तों देखिए इसमें आप 1 का भाग दे सकते हो या फिर 5 का भाग देख सकते हो। इसके अलावा इसके बाद में आपका किसी का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने के लिए आज हम कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखिए आज देखिए चलिए दोस्तों देखिए अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया 1 से लेकर आप मुझे 10 तक की अभाज्य संख्याएं बताइए। तो 1 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या में ज्ञात करने के लिए कैसे बताएंगे? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी 1 से लेकर 10 तक की। 2 3 5 और कितनी? 7। तो दोस्तों जो 1 से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या है वो आपने सामने निकल के आएगी 4। तो दोस्तों ये तो बहुत ही एक सिंपल सी साधारण सा सवाल था। मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ 1 से लेके आप मुझे 75 तक ही बताइए, तो आप बिल्कुल आप सोच में पड़ जाओगे, आप कैलकुलेशन निकालने लगोगे और कैलकुलेशन निकालने के चक्कर में आप ट्यूशन भी छोड़ दोगे। ना तो आपको सवाल आएगा और ना ही आपकी कैलकुलेशन सही बैठ पाएगी। चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ आज बताऊंगा कि जैसे कि मैं 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्या कितनी निकल के आई? 9। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बोला आपसे कि 1 से लेके मुझे
50 तक, यानी 50 तक अभाज्य संख्याएं देखनी है तो कितनी आएगी? 15। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपसे पूछा कि 1 से लेके मुझे 100 तक अभाज्य संख्याएं बताइए, तो कितनी निकल के आए हमारे पास? 25। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने देखिए कि 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, और हमको जैसे कि हमको देखना है कि 60 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये इससे फॉर्मूला जो मैंने अभी आपके सामने बेसिक बताया उससे नहीं निकल पाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी के लिए हम एक बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए आप, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ डिजिट लिखी, 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है दोस्तों, 0 से 10 4 अभाज्य संख्या, 10 से 20 4, 20 से 30 2, 30 से 40 2, 40 से 50 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2, 70 से 80 3, और 80 से 90 2, और 90 से 100 के बीच एक अभाज्य संख्या। तो दोस्तों, आप इन अंकों को ध्यान में रख के आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, इसी कड़ी में आप 90 से 70 के बीच के अभाज्य संख्याएं फाइंड कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 20 से लेकर 50 तक के बीच की मुझे अभाज्य संख्याएं बताइए, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे फाइंड करोगे? आप देखोगे 20 और मुझे लेना है 50 तक, 2 4 3 यानी कि 7, तो मैं बता सकता हूँ कि 1 से लेके 50 तक, सॉरी दोस्तों 20 से लेके 50 तक मुझे यहाँ जो प्राप्त हुई संख्या है वो है 7 अभाज्य संख्याएं मिली है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम अभाज्य संख्याओं को काउंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए हम नंबर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अगली कड़ी में देखते हैं। दोस्तों, मैं आपके 2 फॉर्मूले और बता रहा हूं जो आपके बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप उसको नोट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे अलजेब्रा के फॉर्मूले a + b का होल स्क्वायर, ये दोस्तों जितनी भी फॉर्मूले बता रहा हूँ ये सब आपके नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम कभी परसेंटेज, तो कभी अनुपात समानुपात, और कभी दोस्तों CI SI में भी यूज आएंगे। a + b माइनस a - b का होल स्क्वायर कितना निकल के आया? 4ab। ठीक है दोस्तों, और a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर कितना निकल के आया दोस्तों? 2a² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊं आपको, ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत यूजफुल रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर सिस्टम की स्टडी को अपन आगे बढ़ाते हुए अब अपन बात करेंगे भिन्न पर। भिन्न क्या होती है दोस्तों? मैंने जैसे कि आपके सामने लिखा 4/5। तो दोस्तों, जैसे कि आप कोई ऊपर का टॉपिक देख रहे हो, इसको बोलते हैं अपन अंश, और इसको बोलते हैं अपन हर। फ्रैक्शन, दोस्तों फ्रैक्शन का हमारा जो रेलवे पटवारी और SSC जो भी एग्जाम है उनमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम भिन्न की शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम में देखते हैं कि भिन्न में कौन कौन सी क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो। जैसे कि मैंने आपसे पूछ लिया 4/5 और 6/7, तो मुझे बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? अगर आपने भिन्न पढ़ी है दोस्तों, तो आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको या तो इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे 5 का, या फिर 6 में भाग लगाएंगे 7 का। तो हमें दोस्तों ऐसा नहीं करना है, हमें करना है 7 को 4 से गुना, बताइए 28, 5 को गुना 30, तो 28 बड़ा है 30, तो मैंने बता दिया 6/7 बड़ी है। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह से हम भिन्न में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे लेवल के और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब आज के सेशन में बस दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।